स्टूडेंट विकास ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके तो शेयर भी कीजिए। कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है। तो मैं एक रफली चित्र बना देता हूं। अब देखिए ये क्या है, ये है ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर क्या बनी हुई है, एक बिल्डिंग बनी हुई है 30 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी मेंशन है, 30 मीटर। और एक लड़का खड़ा है जो है 1.5 हाइट का, कुछ दूरी पर खड़ा है, देखिए सम डिस्टेंस खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमने इस लड़के को भी बना लिया 1.5 मीटर। क्लियर। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, थीटा बनना है भाई, उसकी आंखों से थीटा बनना है। कहा की ओर, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। चल दिया कि पहले उसके आंख के एंगल बनाते हैं यहां ऐसे, तो कितना बनाएगा 30 डिग्री। और फिर वो कहता है इंक्रीज हो रहा है 30 टू 60 डिग्री। ये 30 डिग्री था पहले, अब ये 60 डिग्री हो जा रहा है। कब? एज ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की ओर चलेगा तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, कितना वो चला, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। आपको फिगर पहले बनानी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, जिससे आपको इजीली रह जाता है मुझे क्या दिया हुआ है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक बॉय हमने बना लिया, रफली है, एक बॉय बना लिया, वो थोड़ा सा दूरी आगे चला था, तो इसकी डिस्टेंस को फाइंड करनी है। बिल्डिंग हमारे पास दी हुई है, तो मैं इस फिगर्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको इजी रहता है समझने के लिए। तो देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। क्लियर। ग्राउंड पे वो खड़ा हुआ है, तो इसकी हाइट हमें पता है 1.5 है मीटर। तो ये कुछ थोड़ी दूरी पर चलने लग गया, वो किया इसने, तो ये ग्राउंड से अटैच है। पहले इसका एंगल बना था, वो था हमें 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। फिर उसकी हाइट से एंगल चेंज हो गया, वो हो गया 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, अब बच्चे के अकॉर्डिंग की बिल्डिंग को हमें कट करना है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो ग्राउंड से रिलेटिव पॉइंट किया है। अब ये एंगल जो है ना वो ऊपर की ओर है, मतलब हमारी आंखों से, मतलब ऊपर की ओर लटक रहा है, ऐसे सोचो। तो मुझे ये चीज हटानी है भाई। मैंने जितने भी हमारे क्वेश्चन किए, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तो उसमें ग्राउंड से अटैच था एंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाइट के अकॉर्डिंग, इस बच्चे की हाइट को, बिल्डिंग को भी कट करना पड़ेगा, इस बच्चे को भी हाइड करना पड़ेगा। तो जैसा सोच लो, इसको ग्राउंड में आप दफन कर रहे हो, इसको भी दफन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके एंगल्स को नेम देना पड़ेगा, सॉरी इसके वर्टेक्सेस को नेम देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। असली फिगर ये बनेगी, आपको वो रफली फिगर थी जिससे आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है और निकाल क्या रहा है। अब देखिए यहां से हमें क्या क्या मेंशन है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसको हमने मेंशन क्या किया, ए सी इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर। एंड हाइट ऑफ बॉय, हमने इसको क्या माना है, यहां पर था ना बॉय, एफ ई, एफ ई किसके बराबर है, ये बच्चा थोड़ा आगे गया तो उसने अपनी जगह को चेंज किया, तो ये आ गया जी डी। और ये किसके बराबर मान लिया हमने, ये किसके लेवल के, बिल्डिंग के इतने पॉइंट पर कट होगा, तो 20 सी, विच आर
1.5 मीटर। अब याद देखिए हम बच्चों, पूरी हाइट कितनी बिल्डिंग की, 1 AC थी 30। अब मैंने BC को कैंसिल आउट कर दिया। देखिए फिर से समझिए इसको, टोटल हाइट कितनी थी इसकी 30, और कैंसिल आउट कितना करना है मैंने 1.5, ताकि मुझे इतना हिस्सा कट होने के बाद ये हिस्सा मिले। ये चीज मतलब जब ग्राउंड से टच होते हैं ऐसे मान के चले, इक्वल टू AC माइनस BC। तो AC कितना है 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। जैसे आपने 30 मीटर में से 1.5 मीटर कैंसिल किया तो 28.5 मीटर हमें मेंशन हो गया। अब मैं इसी का एक नया फिगर बनाऊंगा, परंतु अलग तरीके से। देखिए ये करने के बाद एक नया फिगर बनाएंगे आप। A B G F, ये कितने हाइट बच गई हमारे पास 28.5 मीटर। अब बच्चा वो नीचे चला गया और हाइट बच गई हमारे पास। बच्चे के अकॉर्डिंग हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये बचा हमारे पास। अब यहां से भी हम 2 टुकड़ों में इसको बांट देंगे, 2 टुकड़ों में बांट देंगे फिगर को। इस फिगर को क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो 2 हिस्सों में कैसे बटेगा देखिए, पहले तो वो हाइट बिल्डिंग वो तो सेम रहेगी, पर एंगल देखिए, पहले जहां पर बच्चा खड़ा था एग्जैक्ट पॉइंट कितना है 30 डिग्री का हिसाब से बैठा 28.5 मीटर, और नाम यही देंगे A B F। अब सेकंड फिगर जो रहेगी वो यही रहेगी, 28.5 मीटर रहेगी। और अब की बार एंगल थोड़ा आगे, जब वो बच्चा थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है अपने आप को, जगह बदलता है, थोड़ा आगे हो जाता है, तो ABG एंगल हमें क्या मिला हुआ है 60 डिग्री। अब हम एक चीज देखिए, ये दिया हुआ है, ये निकालना आपको, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। मीन्स ये ग्राउंड वाले हिसाब को निकालना, क्योंकि बच्चा कितना डिस्प्लेस किया, तो वो चीज आपको यही तो निकालनी डिस्टेंस। अब आपको ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या दिया गया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या निकालना है बेस, बेस। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर नीचे का पद है तो ये होता है टेंजेंट। तो ये तो पहला केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। तो पहले केस से हमें निकालना है टेंजेंट, ये निकल गया हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर AB डिवाइड में बेस क्या दिया है FB। 30 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है, तो एक बार फिर से मेंशन करवा देता हूं मैं आपको। 30 डिग्री का वैल्यू टेंजेंट 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये होता है 1/√3, 1 एंड √3। तो हमें तो चाहिए साइन 30 1/√3। तो मैंने यहां लिखा 1/√3। AB कितना दिया हुआ है 28.5, और FB हमें नहीं दिया हुआ, तो निकाल इसकी मल्टीप्लाई यहां करी तो FB आ गया 28.5 और √3। अब ये तो फिर केस फर्स्ट से हमने FB निकाल दिया। अब देखिए केस सेकंड से हम क्या निकाल लेंगे BG। तो वही परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ टेंजेंट ही लग जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब AB बाय में BG। 60 डिग्री का वैल्यू कितना था √3, तो √3 हमने मेंशन कर दिया। AB हमें कितना दिया हुआ है 28.5 और BG। अब इसके नीचे 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसके साथ इसके साथ, तो ये हो गया √3 BG इक्वल टू 28.5। ठीक है, अब हमें तो BG निकालना है, तो 28.5 बाय √3। और मैंने आपको पहले भी समझाया, हमारे पहले क्वेश्चन में भी कई बार आया हुआ है, जब ये नीचे √3 आ जाए तो हमें इसका रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज कर दीजिए इसका ऐसे। और आपको रूट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किसी भी रूट के साथ मल्टीप्लाई करने पर संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। देखिए जैसे कि मैं √5 इंटू √5 कर देता हूं तो 5 ही रहेगा। तो हमारे सामने क्या कंक्लूड निकला कि जो BG है वो हो गया 28.5 √3 डिवाइड में 3। अब ये 28
28.5 जो है ना वो 3 की टेबल से कैंसिल आउट कर रहा है। तो देखिए 3 की टेबल से कैसे कैंसिल आउट कर रहा है, तो 28.5 3 9 जा 27.35 जा 15, तो ये कैंसिल आउट कर रहा है इसको बी जी 9.5√3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, उसने बोला हमें पीजी मिल गया और एफ भी मिल गया। चलो वापस एक चित्र देखिए, बिल्डिंग यहीं पर थी, पहले जब एंगल बना 60 डिग्री और करंट पॉइंट बच्चा कहाँ था, वहां 30 डिग्री था, 60 डिग्री, और बिल्डिंग की हाइट है ए बी, ये जी और ये एफ। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको बीजी मिल चुका है, बीजी मिल चुका है, वो कितना मिला हमें, बीजी मिला है 9.5√3, और एफ बी हमें मिल चुका है, वो है 28.5√3। हमारे पास एफ बी है जो फुल ऑफ लेंथ है और बीजी है जिसकी हाफ ऑफ लेंथ है, तो हमें इस पूरे में से इसको माइनस करना ताकि हमें क्या मिल जाए, एफ जी जो बच्चे ने डिस्टेंस कवर करी थी वही तो निकालना ना, फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, तो जितना वो चला था वो उसकी हम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जस्ट एफ बी में से माइनस कर दीजिए, एफ बी में से माइनस कर दीजिए बी जी को, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास एफ जी। तो 28.5√3 में से माइनस कर दीजिए 9.5√3। जैसे हमने इसको माइनस किया तो देखिए √3 का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 में से 0.19, इसे हम लिख सकते हैं 19√3 मीटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो।